हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए हम कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें बायोलॉजी के लिए। क्योंकि देखो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 7 और 8 अगस्त 2021 को टीजीटी के एग्ज़ाम है और पीजीटी का एग्ज़ाम 17 और 18 अगस्त को है। तो अब हमारे पास मुश्किल से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है और इस 1.5 महीने में हमें तैयारी करनी है। तो जितनी तैयारियां हमें बुक से करनी थी, जैसे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना या किसी अदर बुक से जो भी पढ़ना था, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वे थोड़े से घुमा फिरा के होते हैं, लेकिन टॉपिक वही होता है। उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और कुछ और नहीं है। सिर्फ हमारा अपना सिलेबस है, हमारी अपनी बुक्स है जो हमने बीएससी में पढ़ी थी, इंटर में पढ़ी थी, वही सारी किताबें हैं, उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही टाइम बचा है। तो उसके लिए हम कौन सी बुक लें और बेस्ट हमारी प्रैक्टिस हो, उसके लिए मैं आपको बुक्स बता रही हूँ। मेरे पास 6 बुक्स मैं आपको बता सकती हूँ जो बेस्ट हैं। वे कौन कौन सी है देख लो। सबसे पहले तो एलटी ग्रेड बायोलॉजी की जो बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक्स आती हैं। तो एलटी ग्रेड बायोलॉजी की बुक है और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, इन सब के लिए भी बुक है जीव विज्ञान की। इसमें क्या है ना, सॉल्व पेपर्स हैं और प्रैक्टिस बुक हैं। मतलब लास्ट ईयर में जो पेपर्स हुए थे एग्जाम्स के, वे सारे पेपर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करके दिया हुआ है। तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन इसके लिए वही करना होगा आपको कि सबसे पहले आपके लिए तैयारी है कि आपने जितना कुछ पढ़ लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको अब प्रैक्टिस करनी है। तो आप इनको पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। और जहाँ भी न आ रहा हो उससे, या फिर जहाँ भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो होते हैं सही, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर गलत दिए हुए हैं, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको पढ़ना होगा उनको। मतलब यहाँ के आंसर के भरोसे मत रहना कि इसमें जो आंसर दिया हो वही सही है। बुक्स आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो लास्ट ईयर के, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और आइडिया नहीं मिलेगा, बेहतर आइडिया मिलेगा। और उसके बाद आप जो आंसर में कंफ्यूजन हो उसे आप दोबारा बुक से देख लो, ठीक है। आगे और बुक्स जो हैं उनमें मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, ये देखो, ये बुक्स हैं शिल्पी की हैं, जूलॉजी और बॉटनी की। इनमें देखो जो यूपी पीसीएस के पहले के एग्जाम्स होते थे, तो वे सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जूलॉजी और बॉटनी के। तो आप इनसे भी पेपर सॉल्व कर सकते हो। मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको पेपर सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक आइडिया मिले आपको। तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, इसलिए इन किताबों का यूज है। अभी आपको, अब जो थ्योरी वाली किताबें थी वो आप पढ़ चुके हो। उसके बाद ये आती है, ये सबसे अच्छी बुक है, बेस्ट है अब तक की। लेकिन इस बुक की एक मतलब थोड़ी सी लिमिटेशन से है कि ये पूरी तरह से इंग्लिश में है, और जो यूपी बोर्ड के हैं उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश उनके लिए अभी भी टफ है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने पूरी बीएससी इंग्लिश में ही की थी। तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो। और इस बुक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक में है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वैसे तो ये बुक नीट के लिए होती है, मेडिकल एग्जाम्स के लिए होती है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर अलग अलग क्वेश्चन जो भी आए हुए एग्जाम्स में हैं, पीसीएस में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने इसमें देखा फॉरेस्ट्री के लिए आईएफएस के जो एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, वे सभी क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप बाकी 4 बुक्स हैं उनको ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। और इन बुक्स से, इन दोनों बुक्स को मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। मतलब इसके अलग अलग चैप्टर्स से, जो भी चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं उस सिलेबस से चैप्टर्स को लेकर मैं अपलोड करूँगी वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर देखते हैं तो, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं तो फिर थोड़े से व्यूज़ अगर नहीं होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो ही अच्छा लगता है वीडियोज़ को अपलोड करने, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद अगर कोई ना देखे तो फिर सिर्फ मैं बोलने के लिए तो आ नहीं रही हूँ। मैं बोलूँ, आप सुनो, आप समझो, आपको लाभ मिले, तो फिर मेरे बोलने का मतलब रहता है। लेकिन अगर मेरे बोलने से कुछ नहीं होता तो फिर बोलना बेकार है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों बुक्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँ, तो फिर उसके लिए आपको मेरे वीडियो को शेयर करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।